हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, मैंने ईएसआईसी की जो वीडियो बनाई थी आप लोगों को बहुत पसंद आई है, आप लोगों को बहुत इंफॉर्मेशन मिली है। मुझे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं फोन करके बोलते हैं कि सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। उन सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। और उन सभी व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया कि भाई सर आप जो है इंश्योर्ड वुमेन के जो बेनिफिट्स होते हैं उन बेनिफिट्स को पाने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ये आप जरूर वीडियो में बताओ। तो आज की वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं इंश्योर्ड वुमेन के बेनिफिट्स। मेनली जो मैटरनिटी क्लेम होता है, मैटरनिटी क्लेम के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, पूरी चेकलिस्ट के साथ आपको समझाऊंगा और आपको डॉक्यूमेंट्स के सैंपल भी दिखाऊंगा आपकी इस वीडियो में। और आपको इस वीडियो को देखने के बाद यार चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो को देख लेते हैं, लाइक भी करते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। यार चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। आपको जैसा कि पता है कि मैं बहुत ही यूनिक वीडियो बनाता हूं, यूट्यूब पर इस टाइप की वीडियो नहीं है। और मैं आज भी प्रॉमिस करूंगा कि आपको यह वीडियो बिल्कुल नहीं मिलेगी, इस टाइप की वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाली। तो इसीलिए मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि यार चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंश्योर्ड वुमेन के बेनिफिट्स को जब आप क्लेम करोगे तो कुछ बातें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी बातें? पहली बात, ये जो क्लेम है ना मैटरनिटी क्लेम, ये ऑफलाइन मोड का क्लेम है, ध्यान रखना। ये ऑफलाइन मोड में क्लेम किया जाएगा और इसके जो चेकलिस्ट के हिसाब से जो भी फॉर्म्स मैं आपको दिखाऊंगा वो ऑफलाइन मोड में करने हैं, आपको अपने एचआर के थ्रू करने हैं। ये बात पहली आपको याद रखनी है। दूसरा, ये जो इंश्योर्ड वुमेन है, भाई आपको पता है, जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता देता हूं। इंश्योर्ड वुमेन बिल्कुल जैसे इंश्योर्ड पर्सन है ईएसआईसी के अंदर, ऐसे ही इंश्योर्ड वुमेन ईएसआईसी के अंदर कवर होती हैं। ये वे महिलाएं हैं जो जॉब करती हैं और ईएसआईसी के अंदर कवर होती हैं, ईएसआईसी उनका डिडक्ट होता है। इंश्योर्ड वुमेन वे महिलाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले आप यहां पर देख रहे हैं 14 पॉइंट, 14 पॉइंट्स आप देख रहे हैं। इन पॉइंट्स को मैं पढ़ूंगा, इन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद मैं आपको एक एक डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा। बिल्कुल इसी सीक्वेंस में आपको डॉक्यूमेंट लगाना है और अपने एचआर के थ्रू ऑफलाइन मोड में जमा करना है। आपका एचआर जो है ईएसआईसी में भेजेगा, तभी आपको क्लेम मिलेगा। चलिए सबसे पहले फर्स्ट मैं पहला नंबर पढ़ूंगा। बच्चे के जन्म से 30 दिन के दौरान, बच्चे के जन्म से 30 दिन के दौरान औषधालय द्वारा जारी फॉर्म 18, फॉर्म 18 भरना है। कौन भरेगा? ईएसआईसी भरेगी। यहां पर ध्यान रखना है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल की बात नहीं होगी। ये जो सारा क्लेम है ईएसआईसी हॉस्पिटल के द्वारा जो भी है, जो भी इसमें डॉक्यूमेंट दिखेंगे वो आपको ईएसआईसी के द्वारा दिए गए होंगे, जो हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो ध्यान रखना यहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल की बात नहीं हो रही। तो ये जो फॉर्म 18 है कौन देगा? ईएसआईसी हॉस्पिटल या ईएसआईसी डिस्पेंसरी फिल करेगा कि भाई कब करेगा? बच्चे के जन्म से 30 दिन के दौरान। क्या क्या डिटेल्स होंगी हम वहां देख लेंगे, मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा फॉर्म 18 का। इसके बाद सेकंड, बीमाकृत महिला व बच्चे की भर्ती या छुट्टी के पर्चे, दैट मींस डिस्चार्ज स्लिप ऑफ मदर और बेबी, नियोनेटल फॉर्म यानी कि बेबी का फॉर्म। तो मदर और बेबी दोनों जो है उनका डिस्चार्ज फॉर्म आपको सेकंड नंबर पर दिख रहा है। ये आपकी चेकलिस्ट में एनक्लोज होना चाहिए। ये भी कौन देगा? आपको ईएसआईसी से ही मिलेगा, ईएसआईसी डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल से मिलने वाला है। ऐसे ही ये भी ईएसआईसी डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल से मिलने वाला है, ध्यान रखना है। तीसरा, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, बेसिकली ये आपको लगाना है इस चेकलिस्ट के हिसाब से, तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर ई पहचान कार्ड। भाई जो ई पहचान कार्ड है ईएसआईसी के द्वारा जो आपको एक कार्ड मिला जाता है जिसकी वजह से आप या जिसके बेसिस पर आप बेनिफिट लेते हो, ये वो कार्ड है। तो ई पहचान कार्ड की कॉपी लगेगी इस पर, ध्यान रखना है। बीमाकृत महिला एवं उनके पति एवं बच्चे के आधार कार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि, यहां पर जो इंश्योर्ड वुमेन है उसके आधार कार्ड की कॉपी और जो इंश्योर्ड वुमेन है उनके हस्बैंड की कॉपी, उनके हस्बैंड की आधार कार्ड की कॉपी और बच्चे के आधार कार्ड की कॉपी। अब बच्चा तो यार छोटा है, बेबी है, तो अगर उसका आधार कार्ड नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। छठा पॉइंट, बीमाकृत महिला के आधार कार्ड में पति का नाम अंकित होना आवश्यक है। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भाई ज्यादातर महिलाओं के आधार कार्ड में जो है ना उनके मैके वालों का नाम लिखा होता है ना, मैके वालों का एड्रेस लिखा होता है। जैसे
श्री लीला देवी फॉर एग्जाम्पल एंड डॉटर ऑफ, फादर का नाम लिखा रहता है। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी भी इंश्योर्ड वुमेन है उन वुमेन्स के जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड पर हस्बैंड का नाम होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट, देखो लिखा है यहां पर अंकित होना आवश्यक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, ये ध्यान रखना है। 7वां पॉइंट, बीमाकृत महिला के पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, राशन कार्ड या अन्य कोई भी सरकारी आईडी प्रूफ। तो भाई आप पैन कार्ड लगा लो, राशन कार्ड लगा लो या कोई भी जो है आईडी प्रूफ लगा लो, लेकिन गवर्नमेंट से होना चाहिए, वो गवर्नमेंट का आईडी प्रूफ होना चाहिए। 8वां, बैंक की पासबुक या फिर कैंसिल चेक की कॉपी। बैंक की पासबुक या कैंसिल चेक की कॉपी, यानी कि आपको क्लेम कहां मिलेगा भाई, आपके अकाउंट में मिलेगा, तो इसीलिए आपको अपने बैंक के अकाउंट का कैंसिल चेक या अपने बैंक के जो अकाउंट है, बैंक की जो पासबुक है उसकी कॉपी लगेगी। 9वां, बीमाकृत महिला द्वारा भरा हुआ फॉर्म जीवित बच्चे के संबंध में स्वयं घोषणा पत्र, दैट मींस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म महिला को या इंश्योर्ड वुमेन को भरना है, ये भी मैं दिखाऊंगा, अभी फॉर्मेट दिखाऊंगा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है कैसा दिखता है, ठीक है। इसके बाद 10th, प्रसूति हित लाभ दावा फॉर्म, फॉर्म नंबर 19 आपको भरना है। दैट मींस जो मैटरनिटी बेनिफिट है उसको आपको क्लेम करना है, तो उसके लिए 19 नंबर का जो फॉर्म है ये जरूर भरा हुआ होना चाहिए। 11 नंबर पर ईएसआईसी का फॉर्म नंबर 10, ईएसआईसी का जो फॉर्म नंबर 10 है ये कौन भरेगा, एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉयर भरेगा, ये ध्यान रखना है। 11 नंबर पर जो यहां पर है एसिक फॉर्म 10, ईएसआईसी फॉर्म 10, ये एम्प्लॉयर के द्वारा भरा हुआ होना चाहिए। इसमें क्या होगा अभी मैं बताऊंगा जब हम डिटेल देखेंगे, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि एम्प्लॉयर के द्वारा भरा होना चाहिए फॉर्म नंबर 10। और ये जो फॉर्म है ना ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, गुप्त ये डॉक्यूमेंट है ये ईएसआईसी का, ठीक है। 12 नंबर पर यदि सैलरी 21,000 से अधिक हो गई है तो संबंधित हित लाभ अवधि का सैलरी ब्रेकअप या वेतन रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि नियोजक द्वारा जारी होनी चाहिए। यानी कि अगर कुछ इंश्योर्ड वुमेन, ऐसा हो सकता है कि भाई जैसे इंश्योर्ड वुमेन का जो बेबी हुआ मान लो जनवरी में हुआ, उसके बाद जो है दिसंबर में उनकी सैलरी बढ़ जाती है ना, तो उस दौरान जो है भाई जो 21,000 से ऊपर की जो भी सैलरी हुई या जनवरी से पहले भी मान लो नवंबर में या अक्टूबर में जब भी सैलरी इंक्रीज हुई, तो वो सैलरी का ब्रेकअप कौन देगा, एम्प्लॉयर। यानी कि सीरियल नंबर जो 12 है ये कौन देगा, ये भी एम्प्लॉयर जारी करेगा, ये ध्यान रखना है। 13 नंबर की बात करें, प्रसूति हित लाभ दावा लेने हेतु सभी फोटोकॉपी भाई सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। बेसिकली ये 13 नंबर पर जो है ये सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए सारी जितनी भी कॉपी हैं। 14 नंबर पर अगेन फॉर्म 18 भरना है। ये फॉर्म 18 कब है और जो पहले नंबर पर जो फॉर्म 18 था उसमें क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस विद इन दिल्ली की बात हो रही है, यहां पर विद इन दिल्ली फॉर्म नंबर 18 के लिए। और फॉर्म नंबर 18 अगर आउटसाइड दिल्ली है तो भी फॉर्म नंबर 18 ही भरा जाएगा आउटसाइड दिल्ली के लिए भी, लेकिन ये डॉक्टर भरेगा, ईएसआईसी हॉस्पिटल से भरा जाएगा। बच्चे के जन्म से 30 दिन के दौरान दिल्ली से बाहर, यहां देखो दिल्ली से बाहर, और यहां पर तो दिल्ली, यहां पर कुछ है ही नहीं, यहां कोई इश्यू ही नहीं है, तो जब दिल्ली के अंदर होगा तो फॉर्म नंबर 18, दिल्ली के बाहर होगा तो भी फॉर्म नंबर 18 ही भरना है। ये थी चेकलिस्ट की बात जिसमें आपको ये 14 पॉइंट याद रखने हैं। ध्यान रखना ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखाऊंगा जो ईएसआईसी के डॉक्यूमेंट्स हैं, आज तक भी यूट्यूब के किसी भी वीडियो में इस टाइप के डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, और आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट नहीं मिलने वाले। ये डॉक्यूमेंट मुझे मिले हैं, किस तरह से बस आप समझ लीजिए। आपको इंफॉर्मेशन देना मैं ज्यादा महत्वपूर्ण समझता हूं, आपको जो भी मेरे को नॉलेज है ईएसआईसी के बारे में मैं वो आपको बताना चाहता हूं। तो चलिए एक एक करके हम जो है डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले फॉर्म 18, आपको फॉर्म 18 का जो है फॉर्मेट यहां पर दिख रहा है। फॉर्म 18 का फॉर्मेट दिख रहा है, यह कन्फाइनमेंट है ना। यहां पर बेसिकली सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपेक्टेड कन्फाइनमेंट, मिसकैरेज, मैटरनिटी बेनिफिट, जो भी बेनिफिट्स आप देखते हो ना मैटरनिटी में, मिसकैरेज का बेनिफिट, कन्फाइनमेंट का बेनिफिट, उस दौरान जो है फॉर्म 18 भरा जाता है। इसके बाद जो है सेकंड नंबर पर हमारा जो है क्या था, सेकंड नंबर पर आ जाएंगे अब। ये सेकंड नंबर पर डिस्चार्ज स्लिप ऑफ मदर और न्यूनेटल फॉर्म, ये देखो डिस्चार्ज स्लिप, अस्पताल से छुट्टी की पर्ची, ये भी डॉक्टर भरेगा, ईएसआईसी से आपको मिलेगा। ध्यान रखना है ईएसआईसी से मदर का और बेबी का, मदर का और ये है बेबी का डिस्चार्ज स्लिप ऑफ न्यूनेट्स।
इस टाइप की पर्ची आपको मिलेगी। ये दो डॉक्यूमेंट आपको ईएसआईसी से मिलने वाले हैं, ईएसआईसी डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल से। तो हमने 3 जो है कवर कर लिए हैं। चौथा आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। चौथा क्या है आपका, सॉरी तीसरा, दो बता दिए। तीसरा बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। ये जन्म प्रमाण पत्र की बात हो रही है, यहां पर बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट यहां पर लगेगा। ठीक है, ये 3 हो गए। अभी हमने 3 कवर कर लिए हैं। अब चौथे की बात होती है। चौथा है आपका ई पहचान। चौथा है आपका ई पहचान। इस टाइप का कार्ड है, इसकी कॉपी लगेगी। इसकी कॉपी पर आपको जो है हस्ताक्षर करने हैं। बेसिकली सभी डॉक्यूमेंट्स आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। 5वां, बीमाकृत महिला व उनके पति एवं बच्चे के आधार कार्ड की कॉपी। तो यहां पर जो इंश्योर्ड वुमेन है और उनके हस्बैंड, उनका जो है आधार कार्ड की कॉपी लगेगी। बच्चे का अगर है तो कोई बात नहीं, लगा सकते, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद छठा भी यहां पर है, बीमाकृत महिला के आधार कार्ड में पति का नाम अंकित होना आवश्यक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर आपके हस्बैंड का नाम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेता हूं रानी, रानी, और रानी जो है वाइफ ऑफ, इस टाइप से लिखा होना चाहिए हस्बैंड का नाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहां पर लिखा भी है, हस्बैंड का नाम जो है अंकित होना आवश्यक है आधार कार्ड पर। तो ये छठा पॉइंट था। 7वां पॉइंट आपका जो है भाई इलेक्शन कार्ड या पैन कार्ड, जो भी सरकारी आईडी प्रूफ है वो आपको लगाना है। 8वां, बैंक की पासबुक या कैंसिल चेक की फोटोकॉपी आपको लगानी है। 9वां देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देखो आपको यहां लिख रहा है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ऑफ इंश्योर्ड वुमेन फॉर सर्वाइविंग चिल्ड्रन फॉर मैटरनिटी बेनिफिट क्लेम। ये फॉर्म आपको भरना है, ये फॉर्म आपको भरना है सेल्फ डिक्लेरेशन का। नेक्स्ट जो है आपका 10 नंबर, प्रसूति हितलाभ एवं दावा फॉर्म नंबर 19। आप देखो यहां पर फॉर्म नंबर 19 लिखा है, सत्यमेव जयते के ऊपर बिल्कुल राइट में कॉर्नर पर जो है आपको फॉर्म नंबर 19 लिखा हुआ दिख रहा है। ये वाला फॉर्म इस फॉर्मेट में आपको भरना है। इसमें आपका नाम, आपके पति का नाम, बीमा संख्या, आप कहां जॉब करते हो, ठीक है, गर्भ की तारीख, इस टाइप से आपकी पूरी डिटेल यहां पर लिखेंगे। बैंक की डिटेल भी आएगी यहां पर, ठीक है। ये सारी डिटेल इस फॉर्म पर आपको भरनी है। ये आपको सेल्फ भरना है, सेल्फ मतलब खुद भरना है, और आपको यहां पर साइन करने होंगे नीचे। ये है फॉर्म नंबर 19 की बात। अब बात करते हैं आगे फॉर्म नंबर 11 नंबर पर जो है फॉर्म नंबर 10। फॉर्म नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये फॉर्म नंबर 10 का जो है फॉर्मेट है। फॉर्म नंबर 10 के 2 पार्ट हैं। फॉर्म नंबर 10 के 2 पार्ट हैं। ये देखिए गोपनीय फॉर्म 10, यानी कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। मैं आपको दिखा रहा हूं बट ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। यह आपको एचआर या ईएसआईसी से मिलेगा, ध्यान रखना। इस डॉक्यूमेंट में ये ईएसआईसी रिलीज करेगा। यह जो डॉक्यूमेंट है जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, ईएसआईसी एम्प्लॉयर को भेजेगा, बोलेगा कि भाई बताओ ये जो इंश्योर्ड वुमेन है, जब आप क्लेम करोगे तो इंश्योर्ड वुमेन से पूछा जाएगा, एचआर से पूछा जाएगा या एम्प्लॉयर से पूछा जाएगा कि बताओ भाई इस महिला की जो है छुट्टियां कितनी थी, कब से कब तक छुट्टी पर थी। आपको पता है ना मैटरनिटी बेनिफिट में 6 महीने की छुट्टी जो होती है उस दौरान जो बेनिफिट मिलते हैं ये उसके लिए है। तो ईएसआईसी जो है एम्प्लॉयर को ये फॉर्म भरेगा, भेजेगा और बोलेगा कि भाई इनका पूरा ब्यौरा दो, पूरी डिटेल दो कि कब से कब तक छुट्टी पर है। इसके बाद फॉर्म नंबर 10 का ये रिप्लाई, यहां पर जो है रिप्लाई होगा, यहां पर रिप्लाई होगा। एम्प्लॉयर जो है रिप्लाई करेगा इसमें, इस फॉर्म में भर के एम्प्लॉयर जो है रिप्लाई करेगा कि भाई ये इस दिन से इस दिन तक छुट्टी पर थी, है ना, कौन कौन सी छुट्टी पर थी, यहां पर सारी छुट्टियां लिखी होंगी। ठीक इस टाइप का फॉर्मेट होगा। यहां पर एम्प्लॉयर साइन करेगा, यहां पर एम्प्लॉयर साइन करेगा, स्टैंप लगाएगा आपका एचआर, और इस फॉर्म को भर करके फिल करके दे देगा। ठीक है, और इसके बाद यहां पर ईएसआईसी वाले जो एग्जीक्यूटिव है उनके हस्ताक्षर होंगे। ये फॉर्म नंबर 10 ध्यान रखना है। 12 फॉर्म नंबर 12 की बात करें तो जिनकी सैलरी 21,000 से ज्यादा हो जाएगी बीच में, तो एम्प्लॉयर जो है वेज रजिस्टर से आपको कब कब कितना पैसा मिला, वेज रजिस्टर, हर एम्प्लॉय का जो वेज रजिस्टर होता है एम्प्लॉयर मेंटेन करता है, उस वेज रजिस्टर के अंदर एम्प्लॉयर जो है हर एम्प्लॉय के सैलरी का ब्यौरा रखता है। ये ध्यान रखना। बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जहां पर एम्प्लॉयर इसको मेंटेन नहीं करता। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप जो है ईएसआईसी में कवर्ड है, आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं, तो आप अपने एम्प्लॉयर को बोलिए कि भाई ये जो वेज रजिस्टर है ना इसको मेंटेन करे। ये मेंटेन करने की जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की है।
इस रजिस्टर से ही पूरी की पूरी डिटेल जो है निकल करके ईएसआईसी को भेजी जाएगी। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो यहां लिखा है सारे डॉक्यूमेंट जो है स्व हस्ताक्षरित होने चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। तो ये तीसरे 13 नंबर की बात हो गई। 14 नंबर पर बच्चे के जन्म से 30 दिनों के दौरान, अच्छा ये मैं बता ही चुका हूं, अगेन फॉर्म नंबर 18 है ना। फॉर्म नंबर 18 अगर जो है बच्चा जो है दिल्ली के बाहर पैदा हुआ है ईएसआईसी की डिस्पेंसरी के अंदर ही, तो ये फॉर्म 18 भरेगा। कौन भरेगा? डॉक्टर भरेगा। ये ध्यान रखना, ये डॉक्टर भरेगा। ठीक है भाई, ये डॉक्टर भरेगा। यहां पर इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये थी पूरी की पूरी चेकलिस्ट जिसके अंदर मैंने आपको 14 पूरी की पूरे जो है डिटेल बताई है। ये थी इस 14 डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट थी। इन चेकलिस्ट के हिसाब से ही आपको डॉक्यूमेंट फिल करने हैं और आपको क्लेम लेना है। ध्यान रखना, ये क्लेम जो है ऑफलाइन मोड में किया जाएगा, ऑनलाइन मोड में नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट जितने भी दिखाए थे ऑफलाइन मोड में जो क्लेम किया गया है उस क्लेम के अकॉर्डिंग ये सारे डॉक्यूमेंट लगने हैं। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में सारे डॉक्यूमेंट पता चल गए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, ताकि आपको क्लेम लेने में कोई दिक्कत ना हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और यार चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं हम अपनी ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको जय हिंद,